जय हिंद दोस्तों, एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक प्रश्न को डिटेल में यूनिक अप्रोच के साथ करने वाले हैं। पहला सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। 7770 को ए बी सी डी में इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और बी के बीच का रेशियो, बी और सी के बीच का रेशियो, सी और डी के बीच का रेशियो अनुपात दिया गया है 2, 3, 4, 5 और 6, 7 का। ए का हिस्सा कितना होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। लिख लेते हैं इस तरीके से ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए और बी का रेशियो कितना है 2, 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाइए। फिर इसके बाद बी और सी का 4 और 5 है, तो बी का 4 है, सी का 5 है यहाँ पे। फिर बोला गया सी और डी का 6, 7 है, तो सी का 6 है और डी का 7 है। अब इसको एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है, मतलब ए बी सी तीनों का रेशियो हमें चाहिए। कैसे निकालते हैं देखते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले आप इनको एक्सटेंड करिए, मतलब बढ़ाइए आगे। इस 3 को जितने आगे इसके खाली हों उनमें रख दीजिए, तो 3 को यहाँ भी रख देंगे और 3 को यहाँ भी रख देंगे। इस 5 को इसके आगे जो भी खाली है वहाँ पर रख दीजिए, तो 5 यहाँ पर हो गया। इस 4 के पहले जो भी खाली है उसमें रख दीजिए 4 को। इस 6 के पहले इधर जो भी खाली है उसमें 6 को रख दीजिए और बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए पहले। ठीक है, देखिए अगर हम इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन अगर कुछ दिख रहा है तो काट लीजिए पहले। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी कहीं ना कहीं 3 है, मतलब ये है, तो 3 से इसको 2 बार में काट लेंगे। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए। 4 दूना 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16 यूनिट। यहाँ कितना होगा 24, 6 चौके 24। यहाँ कितना होगा 30 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबका टोटल, ये आपका रेशियो आ गया। अब इसके बाद टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा कितना है 7770, है ना, 7770। अब यूनिट में टोटल कितना है देख लीजिए, 16, 24, 40, 40, 30, 70, 70 और 35 105, ये हो गया 105, है ना। मतलब ये जो वैल्यू है 105 की यूनिट की वैल्यू है। हमें चाहिए कितनी यूनिट की वैल्यू, 16 यूनिट की वैल्यू। और इसमें हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर डिजिटल सम, क्योंकि यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते, हर जगह 4 4 4 4 है ना। तो डिजिटल सम लगा लीजिए या फिर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। पहले यहाँ पर कुछ काट लीजिए, है ना। कौन डिजिटल सम लगाने जाए, सीधे सीधे काटिए ना। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग काटें तो 7 से ऊपर वाला डायरेक्टली कटते हुए दिख रहा है ना। ये भी 7 से कट जाएगा, तो 15 7 105। इसको 7 से काटेंगे 1 1 1 और 0 आ जाएगा, कट गया। अब 15 से इसको ऊपर वाले को डायरेक्टली काट लीजिए, या फिर पहले 3 से फिर इसके बाद 5 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले 3 से काट लेते हैं, तो ये कट गया। 3 से ऊपर वाले को काटेंगे, तो 3 से ऊपर वाले को काटेंगे कितना हो जाएगा। अच्छा 3 से काट रहे हैं ना भाई, तो यहाँ नीचे 5 आएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर 5 आएगा, तो 3 से ऊपर वाले को काटिए। 3 तियाँ हो जाएगा 9, है ना। फिर बचा आपका यहाँ पर 2, तो 3 7 21 मतलब 370, और डिवाइड में यहाँ पर 5 है और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 16 है। अब 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, बचा 2, 5 चौके 20, 74 गुणे हमें 16 करना है, तो 16 चौके 64, बचा 6 और 16 7 112, है ना। और कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 बचा था ना, तो 16 7 112, 6 18 मतलब 118, तो 1184 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2 नल एक टंकी को 4 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल है, इसे 27 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे लग जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताते हैं, सुनते जाइए। यहाँ पर देखिए कि भाई 2 नल एक टंकी को, पहला नल 4 घंटे में भर रहा है और दूसरा नल यहाँ पर 27 घंटे में भर सकता है पूरे नल को। ठीक है, एक तीसरा नल है जो इसे 27 घंटे में खाली भी कर सकता है ना। मतलब एक जो इसका यहाँ पर एफिशिएंसी आएगा दूसरे नल का, वही तीसरे नल का भी होगा, लेकिन ये जितना भरेगा ये इतना खाली कर देगा, क्योंकि दोनों का टाइम बराबर है यहाँ पर पूरी टंकी को खाली करने में और भरने में, है ना। तो जितना ये भरेगा उतना ये खाली कर देगा। ठीक है, तो भरेगा कौन, सिर्फ यहाँ पर ये, और ये 4 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/4 हमें भरना है,
एक चौथाई मतलब अगर पूरी टंकी को वो 4 घंटे में भरने में लगाता है तो जो भी रहा होगा टंकी का कैपेसिटी उसका एक चौथाई करिए, तो एक चौथाई मतलब टाइम का भी एक चौथाई हो जाएगा। तो 4 घंटे का एक चौथाई करेंगे, 1 घंटे लगेगा भरने में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वैसे बेसिक से अगर आप लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, देखिए पहली टंकी 4 घंटे में भर रहा है, दूसरी टंकी 27 घंटे में भर रहा है, तीसरी टंकी 27 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 27 एलसीएम कितना आएगा, 27 चौक 27 दूना 52, 104 आ जाएगा, सॉरी 108 आ जाएगा, 27 दूना 54, हाँ ठीक है 108। 108/4 करेंगे 27, 108/27 करेंगे 4, इफ़िशेंसी 108/27 करेंगे 4, लेकिन इसकी इफ़िशेंसी माइनस में होगी। अब तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बताइए तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 27 4 31, 31 - 4 फिर से 27 आ गया। तो यहाँ पर 27 यूनिट ही भराएगा 1 घंटे में, ठीक है। ओवरऑल भरना कितना है 108, इसका कितना एक चौथाई मतलब 1/4 डिवाइड बाई कितना 27 कर देंगे, तो ये हमारे पास टाइम निकल कर आ जाएगा। ये कटेगा 27 और 27/27 यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये लॉजिकली इस तरीके से लगाना है आपको, लेकिन यहीं से देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1 से 63 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी प्राकृत संख्या है ना, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 63 तक। तो 1 2 3 और एंड सो ऑन कहाँ तक, 63 तक। इन सभी का हमें योग चाहिए, है ना। अब इसमें देखिए कि ये एक एपी है और एपी का जो सम होता है, ठीक है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ये होता है आपका एपी निकालने का, एपी का सम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। बस यहाँ से कर लीजिए, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस यहाँ पर लास्ट टर्म 63 डिवाइड बाई 2, 64/2, 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। तो 32 इसका करेक्ट आंसर ओरली बन जाता है ये सवाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए आगे, चलिए इसे देखिए, बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। एक दुकानदार अपने माल को 25% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और 70% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह वास्तव में जिस वजन का उपयोग करता है वह कितना है, ठीक ना। देखिए लगाने का तरीका एक ही है, CP और SP का रेशियो बनाना होता है। 25% की लॉस, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। मतलब यहाँ पे अगर हम CP लिखें और यहाँ पे SP लिखें तो 4 का ख़रीदा 1 के लॉस पे बेचा, 4 का ख़रीदा 1 के लॉस पे यानी कि 3 में बेचेगा, ठीक है। इसके बाद गलत बाट का उपयोग करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वास्तव में वजन उपयोग कर रहा है, ठीक है। अब अगर वो गलत बाट का प्रयोग करता है तो आपको थोड़ी बताएगा, है ना, आपसे तो 1 किलोग्राम का ही पैसा लेगा वो, अगर 1 किलो तौल के दे रहा है तो, है ना। तो अगर आपसे 1 किलोग्राम का पैसा ले रहा है तो वो जो 1 किलोग्राम है वो सेलिंग प्राइस होगा उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम के जगह पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे हम लोग, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और इसके जगह पे जितना वो एक्चुअल में देगा, जितना वो एक्चुअल में सामान आपको देगा, क्योंकि वज़न तो कम है ना, वो आपका SP में जाएगा, तो इसको मान लेते हैं X, ये हमें नहीं पता है। और ऐसा करने से उसको ओवरऑल कितने % का लाभ प्राप्त हुआ, 70% का। 70% लाभ का मतलब 7/10, 70% यानी 7/10, यानी 10 के सामान को 17 में बेच रहा है एक्चुअल में वो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का रेशियो इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है, इन दोनों के रेशियो के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 4x है और 3 × 100 3000, ये जो होगा ये किसके बराबर होगा 10:17, मतलब 10/17 इसके बराबर। काटा पीटी करना है आपको, आंसर निकाल लेना है, ठीक है। 4 से कट जाएगा क्या, या फिर चलिए काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं इसको, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15000, है ना, सॉरी 1500, और 2 से ये कट जाएगा 5, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो 15 × 5 = 7500, है ना, 7500 और डिवाइड बाई 17 यहाँ पे, यही इसी को डिवाइड करना है हमें। और इसमें डिजिटल सम वगैरह कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है ना, तो ऐसे केस में नहीं लगाया जाता है, ना ही यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। करना पड़ेगा 17 चौके 68, तो 7 बचा 70 हो गया, फिर 17 चौके 68 बचा 2,
तो 20 हो गया, 17 एकम 17, 441 कुछ आएगा, 441 ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। लगाने का सबसे स्मार्ट तरीका है ये, है ना। आगे चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये डिस्काउंट का सवाल है, ये बढ़िया सवाल है ना, वाकई में ये अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट देकर और फिर उसी नाम मात्र मतलब उसी मूल्य की दूसरी छूट देकर 132 रुपये में फाइनली बेच देता है। ठीक है, तो पहले D% का डिस्काउंट दिया, फिर जितना का वो डिस्काउंट आया उतने ही रुपए का फिर से डिस्काउंट दे दिया, है ना, उतने ही रुपए का फिर से डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब सेम वैल्यू का 2 बार डिस्काउंट दिया, वो सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं दे रहा है, वैल्यू का डिस्काउंट दे रहा है ना। तो इसके बाद बोला गया कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 880 रुपये है तो यहाँ पर डी का मान क्या होगा, देखते जाइए बड़े ध्यान से आपको समझना है। 880 रुपया यहाँ पर उसका मार्क्ड प्राइस था। ठीक है, पहला डिस्काउंट वो देता है मान लीजिए x रुपये का, हम ये D% में नहीं लिख रहे हैं, वैल्यू में लिख रहे हैं। ठीक है, x रुपये का डिस्काउंट देता है पहला, फिर इसके बाद दूसरा भी डिस्काउंट देगा x रुपये का, दोनों वैल्यू सेम है। तो बिक कितने में गया, यहाँ पे 132 रुपये में। तो यहाँ से अगर हम पूछें कि माइनस 2x हो जाएगा, तो ये 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 में से 32 घटाइए तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बचा ना, 7 में से 3 गया 4, और ये हो जाएगा 8 में से 1 गया 7, 748। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, काट लीजिए इसको, 37 और 4, 374 रुपये का एक ठो डिस्काउंट आया। और यही एक ठो डिस्काउंट हमें परसेंटेज में बताना है कितने % का डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट एक्चुअल में है कितना, 374 रुपये का। किस पर देखा जाता है डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस कितना है यहाँ पे 880, तो 880 बस इसी को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट लेंगे, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 4 से काटे क्या, 4 से 2 से ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 11 से कट रहा है क्या, 4 3 7, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 11 से काट लीजिए एक बार, तो 11 8 88 और 11 से इसको काटेंगे, 11 3 33, 11 4 44। अब 2 से काट लीजिए, है ना, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 से काट लेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 17, तो 17 × 10 170/4 आएगा, 170/4 आएगा। करिए, आधा आधा कर लीजिए 2 बार, है ना, तो 85, 170 का आधा 85, फिर 85 का आधा 42.5, मतलब ये 42.5 आ जाएगा। तो 42.5 इतने % का डिस्काउंट होगा, और यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए विड बी द राइट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पर, इसमें आपको इसका माध्यिका निकालना है ना, ये क्लास इंटरवल वाला नहीं है, ठीक ना, क्लास इंटरवल वाला नहीं है। तो क्या है समझते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF निकालिए, चलिए CF है ना, नीचे निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे 8, फिर इसको जोड़ते जाएंगे, तो 10 8 18, ठीक है, 18 और 11 ये हो जाएगा 29, 29 और 16 तो 9 6 15 45, ठीक है, 45 और 20 ये हो जाएगा आपका 65, 65 और 25 5 5 10 90, 90 और 15 105, 105 और 9 9 5 14 114, 114 और 6 120, तो 120 ये टोटल हुआ आपका फ्रीक्वेंसी। इन सभी को सम करेंगे तो 120 ही आएगा। ये हुआ n का वैल्यू, हमें n/2 चाहिए होता है, तो n/2 कितना होगा, 120 का आधा करेंगे 60 आ जाएगा, है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर 60 से जस्ट आगे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, तो 60 से जस्ट आगे वाला ये रहा हमारा 65, है ना, तो यही वाला आपका हो जाएगा आपका माध्यिका। ठीक है, कौन सा, ये वैल्यू, ठीक ना, यही आपका माध्यिका होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे अगर ये क्लास इंटरवल में दिया रहता 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से दिया रहता, तो फिर उसके लिए फार्मूला लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट पर, परसेंटेज का एक लाजवाब प्रश्न है। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 10% बढ़ा और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ा। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, या तो सक्सेसिव लगा लीजिए या फिर डायरेक्टली एक लाइन में आंसर निकालिए। कैसे, देखते जाइएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनसंख्या हमारी थी कितनी, 2,90,000, है ना, 290 फिर इसके बाद 30, ये शुरुआती जनसंख्या थी।
10% बढ़ा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है ना। तो 10 पर 1 बढ़ जाएगा, तो संख्या जो है 10 पर 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले साल 20% बढ़ा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी, 1 बढ़ेगा तो, है ना। 5 से वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। बस इसे हमें काटना पीटना है। देखिए ये ख़त्म हो जाएगा, 5 यहाँ कहीं ना कहीं कट जाएगा क्योंकि इसमें है 1000 मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है तो 6 का मल्टीपल ढूंढिए, है ना। सॉरी 11 है तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए। 11 का मल्टीपल वही आएगा जो 11 के रूल को फॉलो करेगा। देखिए पहले ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो 9 3 12, 12 माइनस 1 11, 11 से कटेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी और आगे चेक करना है। 8 3 11, 11 माइनस 4 7 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 7 3 10, 10 माइनस 7 3 आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 3 जो है डिफरेंस 11 से नहीं कटता। इसको देखिए 8 8 16 और 3 2 5, 16 माइनस 5 11 आएगा, 11 ये भी कट सकता है। तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन कटेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसमें 3 का भी मल्टीप्लाई तो हो रखा है। इसमें भाई यहाँ पर 6 है, 6 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 का मल्टीपल ढूंढिए। ये 9 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 1 3 से नहीं कट पाएगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारा बचा है लास्ट में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके। कौन इनको मल्टीप्लाई करने जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्शन वाला सवाल है, एक लाइन में इसको किया जाता है। कैसे करते हैं? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 84% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला और डाले गए 20% वोट इनवैलिड थे। जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध वोटों का 58% मिला और वह 336 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गया। कितने मतदाता पंजीकृत थे? पंजीकृत मतदाता x मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। इस x में से 84% ही वोट डाले, तो यहाँ पे 84% यानी डिवाइड बाई 100। ये पंजीकृत ये वो मतदाता हैं जिन्होंने वोट डाला है, ठीक है। अब डाले गए वोट में 20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे? 100 माइनस 20% यानी कि 80%। तो 80% यहाँ पे वैलिड वोट थे, ये आ गए हमारे वैलिड वोट, ठीक है। अब कह रहे हैं जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का, ये वैलिड वोट थे, तो जो भी वैलिड वोट रहे होंगे उसमें 2 भाग बनेंगे। जीतने वाले को 58% मिला, है ना, 58% मिला। हारने वाले को कितना मिलेगा भाई? 100 में से, क्योंकि ओवरऑल वैलिड वोट कितने होंगे? 100% होंगे। 100% में से 58% अगर जीतने वाले को मिल रहा है तो 100 माइनस 58 करिए, कितना हो जाएगा? 32%, है ना, नहीं 42, ठीक है, 42%। तो 42% यहाँ पे किसको मिला? 42% हारने वाले को मिला, है ना। और इनके बीच का अंतर दे रखा है, बोला है ना इतने के अंतर से जीता है। कितने का अंतर है? 6 16%, तो 16% का अंतर है। तो यहाँ पे ये वैलिड वोट थे, इन वैलिड वोट का अंतर कितना है यहाँ पे? 16%, तो 16/100 हो जाएगा, ये हो गया। और यही बराबर दिया है 336 के, 336 काट लेंगे हम लोग यहाँ पे। 16 दूना 32, एक कम, ठीक है, 21 चौक 84। और कुछ कट रहा है क्या? 4 से 25 बार में कट जाएगा, है ना। 4 से ये 25 बार में कट गया, ठीक है, 0 0 ख़त्म हुआ। 4 से इसको भी 25 बार में काट लीजिए, ये हो गया, ठीक है। और कुछ कट पिट रहा है कि नहीं, है ना। 2 बचेगा अभी, 2 यहाँ पर बचेगा, ठीक है, क्योंकि इसको 4 से काटे हैं, तो 2 से ये 5 काट लीजिए। मतलब 25 25 625 इंटू 5 3125 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे, ये सब के सब डिनोमिनेटर वाले ऊपर चले जाएंगे। 3125 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? वैसे यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 सिर्फ यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 2 संख्याएं हैं, x और y का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, x और y का HCF 13 दे रखा है। जब भी आपको HCF दे दे तो आप संख्याएं कुछ ना कुछ मान लीजिए। जैसे 13 दिया है तो हम लोग यहाँ पे एक संख्या मान सकते हैं 13A और दूसरी संख्या मान सकते हैं 13B, ठीक है।
ये अगर एचसीएफ दिया है तो। अब कह रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 6760 है। ठीक है, 13 से सबको काट लीजिए। 13 से दोनों कटेंगे नहीं, 13 से 2 बार काटना पड़ेगा ना। 13 से इसको काटिए, 13 पचे 65 बचा 2, 13 दूना 26 कट जाएगा। 13 से कटेगा तो 13 चौके 52 यानी कि 40। तो a इंटू बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 40। एक बात का और ध्यान रखना है कि a और b यहाँ पर को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे दो वैल्यू सेलेक्ट करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 40 हो, लेकिन उन दोनों नंबर के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 इंटू 40 ये हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पर 40 ये हो सकता है 40। 2 इंटू 20 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 20 में 2 कॉमन होता है भाई। 2 इंटू 20 करेंगे ना 40 तो ये भी होगा, लेकिन 2 और 20 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो नहीं ले सकते उसको, कॉमन नहीं चाहिए हमें। फिर 3 से तो कटता नहीं है ये 40। 4 से 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 में 4 इंटू 10 में 2 कॉमन होता है। फिर इसके बाद 5 और 8 ले सकते हैं, 5 इंटू 8। फिर इसके बाद आगे जाएंगे तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा तो 8 इंटू 5। लेकिन 5 इंटू 8 तो हम ले लिए हैं तो दोबारा क्यों लेना है ना। फिर रिपीट होने लगेगा उधर। तो बस यही 2 पेयर हमारे बनेंगे, 2 पेयर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि ए बी सी तीनों का अनुपात दिया है 3, 4 और 5, यहाँ पे दिया गया है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 56 है। c का मान हमें निकालना है। ठीक है, देखिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5 रखिए। यहाँ रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस b का वैल्यू 4 है तो 4 3 ये हो जाएगा 12 माइनस c की वैल्यू 5 है सॉरी प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 20। 20 है 26 माइनस 12 या फिर 20 माइनस 6 है ना भाई, ये माइनस 6 आ जाएगा तो 20 माइनस 6 14। 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है यहाँ पे, 56 के बराबर। 56 के बराबर है ना 14 यूनिट की वैल्यू। हमने क्योंकि रेशियो वैल्यू रखी थी तो ये यूनिट में आएगा है ना। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 चौके 56 यानी कि 4। सी कितना है, 5 यूनिट है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20 है ना। 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 20। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 10 सवाल थे। ये सेकेंड पार्ट था, जो 17 मार्च वाला पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 1 का ये सेकंड पार्ट था। पहले पार्ट में हमने बाकी के सवाल करवा दिए थे, ये 10 प्रश्न बचे हुए थे, इनको हमने इस क्लास में कर लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।